जब थोड़े आगे बढ़े तो एक बड़ा सुंदर आश्रम था। वहां जाकर के अपना आसन लगा दिया और अपने चेला गोरखनाथ से कहा, पुत्र मैं आपको ये संजीवनी विद्या का पाठ करने के लिए देकर के जा रहा हूं और मैं गांव में भ्रमण करने के लिए जा रहा हूं। पुत्र इस मंत्र का जाप कीजिए, संजीवनी विद्या का पाठ कीजिए। गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं। बैठ करके उसी संजीवनी विद्या का पाठ करने लगे गुरु गोरखनाथ। परीक्षित महाराज उस गांव के जो छोटे छोटे बच्चे थे ना, बड़ी सुंदर एक गाड़ी बनाई है। क्या बनाई? मिट्टी की एक गाड़ी बनाई। अब गाड़ी को तो बना लिया, मन में विचार किया कि हमने गाड़ी तो बना ली, लेकिन जब तक इस गाड़ी में गाड़ी बांध नहीं होगा, यानी इस गाड़ी को चलाने वाला नहीं होगा, तब तक ये गाड़ी बेकार है। इसमें गाड़ी बांध तो होना चाहिए ना। बार बार गाड़ी बांध बनाते हैं, लेकिन उन बच्चों पर गाड़ी बांध नहीं बनता। प्यारे भक्तों, बच्चों ने देखा कि उस आश्रम पर एक संत महाराज बैठे हुए हैं, संत भगवान बैठे हुए हैं। बच्चे कहने लगे, चलो भैया इस संत के पास में चलते हैं और बाबा से बोल करके अपना एक गाड़ी वाहन बनवाते हैं। गुरु जी का संजीवनी विद्या का पाठ हो रहा प्यारे भक्तों। गुरु गोरखनाथ संजीवनी विद्या का पाठ कर रहे हैं। जब बच्चे गुरुजी के पास पहुंचे, कहने लगे, गुरुजी हमारा एक गाड़ी वाहन बना दो। परीक्षित महाराज, जब हम भगवान का भजन करते हैं, माला का जाप करते हैं, बेशक कोई रिश्तेदार ही आ जाए, उस समय हम अपना मुख खोल नहीं सकते हैं, यानी सारे में बात हो जाती है। गुरु जी कह रहे, जाओ यहाँ से, अभी हमारा जाप हो रहा है, संजीवनी विद्या का पाठ हो रहा है प्यारे भक्तों। लेकिन कहते हैं कि राज हट पाल हट त्रिया हट। गुरु जी ने विचार किया, ये बच्चे मानेंगे नहीं। एक हाथ से उस संजीवनी विद्या का पाठ हो रहा है और एक हाथ से गुरु गोरखनाथ उन बच्चों के लिए एक बड़ा सुंदर गाड़ी वाहन बनाने लगे, मिट्टी का गाड़ी वाहन। जैसे ही गाड़ी वाहन बनकर के तैयार हुआ, यज्ञपति जी गाड़ी वाहन बनकर के तैयार हुआ और इधर में गुरु गोरखनाथ बाबा का संजीवनी विद्या का पाठ पूरा हो गया। जब संजीवनी विद्या का पाठ पूरा हो गया और वो मिट्टी का जो पुतला गुरुजी ने बनाया था, उस मिट्टी के पुतले में प्यारे भक्तों प्राण पड़ जाते हैं। वो मिट्टी का जो पुतला था वो रोने लगा, मैं कौन हूँ, मुझे बताओ मैं कौन हूँ। जितने बच्चे थे सभी भागने लगे, भागो भैया, बाबा जी ने तो मिट्टी का भूत बना दिया। अच्छा महाराज क्या बना दिया? मिट्टी का
बच्चे तो बच्चे होते हैं, भागने लगे, भागो भैया, बाबा जी ने मिट्टी का भूत बना दिया। कहते हैं कि चमत्कार को ही नमस्कार कहा जाता है। कुछ बच्चों ने जाकर के अपने घर पर कहा कि एक बाबा जी आए हैं और उन्होंने मिट्टी का भूत बना दिया। चमत्कार देखने के लिए सभी नगरी के लोग वहां पर आने जाने लगे। और वो छोटा सा बच्चा रो रहा है, मैं कौन हूँ, मेरा नाम बताओ। सही तरह ना लगा पाए। गुरुजी चक्कर में पड़ गए कि मैं तो संजीवनी विद्या का पाठ कर रहा था, लेकिन इस बच्चे में, इस मिट्टी के टुकड़े में प्राण कहाँ से आ गए? नहीं आई। वहां पर भीड़ जमा हो गई प्यारे भक्तों। गुरु मच्छिंद्र नाथ जब लौट करके आए और अपने चेला के पास जब भीड़ जमा देगी तो समझ गए कि यहाँ पर मेरे चेला ने कोई ने ऐसा कार्य किया है। पहले तो छुप करके देखने लगे। जब गुरु मच्छिंद्र नाथ ने छुप करके देखा तो एक मिट्टी का पतना जिसमें प्राण है और वो रो रहा है, मैं कौन हूँ, मेरा नाम बताओ। ये जामे तो लाइट आ रही है। गुरु मच्छिंद्र नाथ अपने चेला गोरखनाथ के पास पहुंचे। गुरु के चरणों में चले गए, गुरु जी मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, ये पतला रो रहा है और कह रहा है मुझे मेरा नाम बताओ, मैं कौन हूँ। गुरु मच्छिंद्र नाथ कहने लगे, पुत्र तुमने क्या किया? गुरु गोरखनाथ बाबा ने कहा कि मैंने केवल इन बच्चों के कहने से ये गाड़ी वाहन बनाया था, लेकिन इसमें प्राण कहां से आ गए मुझे नहीं पता गुरुजी। गुरुजी कहने लगे, पुत्र जिस समय आप गाड़ी वाहन बना रहे थे उस समय आप क्या कर रहे थे? गुरुजी मैं उस समय संजीवनी विद्या का पाठ उसका अध्ययन कर रहा था। गुरुजी सारा वृतांत समझ गए, ये सब कुछ संजीवनी विद्या का कमाल है। मेरे इस शिष्य ने इस संजीवनी विद्या का पाठ भी पूरा कर लिया। गुरुजी बोले मेरी कमी नहीं बेटा, तुमने संजीवनी विद्या का पाठ किया है और इसलिए तुम्हारा पाठ पूरा हुआ और ये बच्चा बनकर के तैयार हुआ मिट्टी का, इसमें प्राण पड़ गए। धन्य आपके लिए गोरखनाथ। गुरुजी वहां से चलने लगे, चलो बेटा यहाँ से, ये संसार है। गुरुजी जब वहां से चलने लगे उस बच्चे को साथ में लेकर के जाने लगे तो उस नगरी के लोग कहने लगे, बाबा जी ये हमारी मिट्टी से बना है, हमारे गांव की मिट्टी से बना है, इस बच्चे को आप हमें दे करके चले जाओ। क्योंकि एक ब्राह्मणी रहती थी, उसके यहाँ पर कोई औलाद नहीं थी प्यारे भक्तों। गुरुजी ने उस पुत्र को उस ब्राह्मणी को दे दिया और बोल दिया, माता इसका जो जन्म हुआ है वो विद्या ग्रहण करते हुए इस पर प्राण पड़े हैं, इसलिए हम इस पुत्र का नाम रखते हैं गहनी नाम, क्योंकि विद्या ग्रहण करते हुए
इस पे प्राण पड़ेंगे। प्रेम से बोल दो कि हरिनाथ की, उठा लो ऊंचे हाथ, भाव से बोल दो जय बाबा की। गुरु जी आगे तो प्रस्थान करते हैं। जगह जगह भ्रमण करते हैं, लेकिन बाबा मच्छिंद्रनाथ मन में विचार करते हैं कि मैंने अपने चेला को हर विद्या सिखाई, लेकिन गुरु अपने शिष्य की परीक्षा अवश्य लेता है। गुरु अपने शिष्य की परीक्षा अवश्य लेता है। अब गुरु मच्छिंद्रनाथ मन में विचार करते हैं, मैं अपने पुत्र की परीक्षा अवश्य लूंगा। आगे बढ़ते हैं। बंगला प्रांत की एक धारा नगरी में पहुंचे। एक पागल ही जीड़ आश्रम, वहां पर अपना आश्रम लगा दिया। और गुरु जी के मन में यही सवाल है कि अपने शिष्य की हम परीक्षा किस प्रकार देंगे। प्रेम से बोल दो गोरखनाथ बाबा की। आइए चलते बाबा के चरणों में। गुरु अपने शिष्य की किस प्रकार परीक्षा लेंगे, और इस सखा का नाम है गुरु भक्ति। परीक्षित महाराज क्या नाम है? गुरु भक्ति। गुरु गोरखनाथ की परीक्षा यानी गुरु मच्छिंद्रनाथ किस प्रकार लेंगे। प्रेम से बोल दो गोरखनाथ बाबा की, तो सच्चे दरबार की। रज धूल जो मिल जाए बाबा तेरे चरणों की। बड़े भाव से गाओ। ओ सच कहते हैं बाबा, सच कहते हैं बाबा, अरे सच कहते हैं बाबा, ये तकदीर बदल जाए बाबा तेरे चरणों की। तेरे चरणों की रज धूल जो
मिल जाए